नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के ही प्लेटफॉर्म ओपीडी यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं इस मुद्दे के साथ में आऊं जो विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी करता है। जब भी कोई विद्यार्थी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है या उसके सपने हैं कि गवर्नमेंट जॉब को हासिल करें, तो उसके सामने दो बड़ी चुनौतियां होती है कि वो सेल्फ स्टडी से कर सकता है या उसे कोचिंग करनी जरूरी होती है। दोनों अपनी अपनी जगह पे एक मतलब अपना एक ओहदा रखते हैं, एक अपनी भूमिका रखते हैं। तो किसके लिए क्या जरूरी हो सकती है, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो चर्चा होगी ये एक हेल्दी डिस्कशन होगा और इसके अंदर मैं किसी तरीके से मतलब जैसे कि मेरा भी चैनल है तो मैं किसी क्लास या टेस्ट सीरीज या बुक उसका किसी का जिक्र नहीं करूंगा, ताकि मैं निष्पक्ष होकर बता सकूं और विद्यार्थी जो है निर्णय ले सके। ठीक है, निष्पक्ष होकर मैं उस तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि मेरा कोई छोटा भाई या बहन पढ़ रही है तो उसे यदि मुझे गाइडेंस करनी होती तो वो अपना निर्णय कैसे ले सके, उसके आधार पे अपन बात करेंगे। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सीधा ही आता हूं आप लोगों के इस कंक्लूजन पे। अपन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि कौन सा पैटर्न किसके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। यदि बात करें सेल्फ स्टडी की, तो सेल्फ स्टडी में साथियों जो होता है अपने को ज्यादातर जो है पुस्तकों के माध्यम से अभ्यास करना होता है, पुस्तकों के माध्यम से पढ़ना होता है और उन पुस्तकों को समझ के अपनी रणनीति के अनुसार आगे बढ़ना होता है। कोचिंग्स में यह होता है कि कोचिंग्स में टीचर बहुत अच्छी तरीके से आपको गाइड कर सकते हैं, उनके पास में अनुभव भी होता है तो वो अपने अनुभव को बताते हुए आप लोगों को यह मार्गदर्शन दे सकते हैं कि आप लोग कैसे कर पाओगे। अच्छा, ठीक है। अब कोचिंग का मतलब ही ये होता है, कोच क्या काम करता है? कोच काम करता है मार्गदर्शन का। ठीक है, वो मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। कोचिंग एक तरीके से मार्गदर्शन की भूमिका ही निभाता। पढ़ना दोनों ही जगह आप लोगों को ही है, पढ़ना आप लोगों को है, सफलता आप लोगों को प्राप्त करनी है, लेकिन रास्ते दोनों जो है अलग अलग है, मंजिल एक है, ये मान सकते हो आप। देखो सेल्फ स्टडी की यदि बात करें तो ये पुराने और अनुभवी विद्यार्थी जिन्होंने एक दो बार कंपटीशन एग्जाम दे रखा है, जो कंपटीशन एग्जाम की अच्छी समझ रखते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट पैटर्न है। लेकिन अपन इस चीज को नकार नहीं सकते कि फ्रेशर सेल्फ स्टडी से सीट नहीं निकाल सकते, ये भी नहीं है। फ्रेशर्स यदि कि स्व अनुशासन के साथ में तैयारी करें तो वो भी जो है सीट निकाल सकता है, लेकिन उसे किसी न किसी तरीके से गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। या तो वो गाइडेंस अपने सीनियर जो सहपाठी हो या जो कंपटीशन दे चुके हैं पहले उनसे ले ले, या फिर किसी अध्यापक से ले ले। और आजकल वैसे यूट्यूब पे आप लोगों को बहुत सारे जो है मार्गदर्शक मिल जाते हैं, तो समय समय पे वो गाइडेंस देते रहते हैं, तो वहां पे भी एक तरीके से हेल्प लगती है। ठीक है, यदि बात करें ये पुराने अनुभवी विद्यार्थी इसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पाते हैं और मुझे नहीं लगता कि उन्हें किसी तरह की कोचिंग की फिर आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक अनुभव हासिल कर लेते हैं। उन्हें खुद भी ये समझ विकसित हो जाती है कि कौन से सवाल एग्जाम में बन सकते हैं, कौन से नहीं बन सकते। फिर बात करें सेल्फ स्टडी की एक और, तो आपको वहां पे जो है स्व अनुशासन रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कोचिंग में क्या होता है, कोचिंग में आप एक माहौल मिल जाता है, आप टीचर के अकॉर्डिंग चलते हो तो वहां पे अनुशासन वैसे ही बनाया जाता है। लेकिन सेल्फ स्टडी में एक सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि आपको खुद अनुशासित रहना है। अनुशासित रहोगे तभी आपकी जो स्ट्रेटेजी है, आपका जो टाइम टेबल है, उसे आप फॉलो कर पाओगे। निश्चित रूप से कोचिंग के बनिस्पत यहां सेल्फ स्टडी में आप ज्यादा समय दे पाते हो अपनी स्टडी को, लेकिन जरूरी यह है कि सेल्फ स्टडी के अंदर स्व अनुशासन जरूरी है। आपका माइंड जो है भटक रहा है, आपके मित्रता बहुत ज्यादा है जो अनावश्यक बातें कर रहे हैं, आप अपना समय ज्यादा यहां पे जाया कर रहे हो, तब आपको समस्या हो सकती है। लेकिन आप स्व अनुशासित रहते हो, आप बिल्कुल फोकस्ड हो अपने एम के प्रति, तो फिर आप बहुत अच्छी तरीके से यहां पे कर जाओगे। पुस्तकों की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि देखो कोचिंग में जाते हैं तो वहां पे नोट्स वगैरह दिए जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जाती है, लेकिन यहाँ पे पुस्तकों की बहुत ज्यादा अहमियत हो जाती है। तो यहाँ पे आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होंगे, स्वयं निर्मित नोट्स होंगे ना, स्वयं के नोट्स बनाने पड़ेंगे। और स्वयं के नोट्स बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं बनिस्पत की दूसरे के किसी के नोट्स से अपन पढ़े। तो यहाँ पुस्तकों की बहुत ज्यादा अहमियत हो जाती है और पुस्तकों को अपन समय भी ज्यादा दे पाते हैं। क्योंकि जैसे किसी कोचिंग को ज्वाइन किया तो कोचिंग में अपना मान लीजिए कि 5 से 6 घंटे का समय तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा। जैसे सीईटी का एग्जाम ले लिया, अब सीईटी में मान लीजिए 5-6 सब्जेक्ट है, तो 5-6 सब्जेक्ट है तो 1-1 घंटे की क्लास तो लगेगी, तो 5 से 6 घंटे जाने हैं। 1 घंटा मान लीजिए आने जाने में और बीच में रेस्ट ले लिया वगैरह, ये तो 6-7 घंटे कहां चले जाते पता नहीं चलता। यहां पे क्या कर सकते हैं, आपका समय बहुत ज्यादा बचता है और आप पुस्तकों को ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, ज्यादा समय दे पाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बेनिफिट है। कठिन टॉपिक्स जो है वो आप यूट्यूब से देख सकते हैं,
सेल्फ स्टडी के अंदर भी आजकल आप कोचिंग को शामिल कर सकते हो, क्योंकि सारे कोचिंग्स के ऑनलाइन एप्स है, तो ऑनलाइन ऐप से वो आप लोगों को पढ़ाई सस्ती भी पड़ती है ऑफलाइन कोचिंग के मुकाबले। तो उसमें आपको जो टॉपिक कठिन लगता है, आजकल सारे सब्जेक्ट की अलग अलग जो है कोर्स वो भी मिलते हैं। मान लीजिए गणित का अलग आपको कठिन लगता है तो गणित का कोर्स परचेज करके आप उसको वहां से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस मिल जाती है, बहुत सारे वर्ल्ड वाइड टीचर है जो यहाँ पे बहुत अच्छी क्लासेस दे रहे हैं, तो आप यूट्यूब से जो है स्टडी अपनी सेल्फ स्टडी में शामिल कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। तो बिल्कुल बेशक ये आप लोगों के लिए एक अच्छा पहलू इसमें रहता है, पढ़ने का अधिक समय मिलता है। मैंने बताया आप लोगों को, जैसे कोचिंग में कम से कम 6-7 घंटे तो मानकर चलिए आप जाते ही हैं, और एग्जाम के पास में ज्वाइन किए तो फिर क्रैश कोर्स वगैरह और बहुत ज्यादा हो जाता है, तो 8-10 घंटे भी हमने देखा है कि स्टूडेंट कोचिंग में व्यतीत करते हैं। फिर उसके पास में सेल्फ स्टडी का समय नहीं बच पाता, जो एक जरूरी पहलू है। कोचिंग के साथ भी सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। सिर्फ आपने कोचिंग की और आप समझते हो मैं 6 घंटे वहां पढ़ा हूं उससे सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, वहां पढ़े हुए को भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा, आपको उसको दोहराना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। उसके अनुसार थोड़ा बहुत अपने को दायरा भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे भी सेल्फ स्टडी जरूरत पड़ती है, लेकिन यदि वहां समय मैनेज नहीं कर पाते तब यहां पे बहुत अच्छी तरीके से समय मिल जाता है सेल्फ स्टडी के अंदर। सिलेबस को अधिक प्रभावशाली तरीके से कवर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि समय मिलता है तो समय के अनुसार रणनीति फॉलो होती है, रणनीति के अनुसार अपने जो टाइम टेबल बना रखा है उसके अनुसार फॉलो कर पाते हैं। और दिखती सी बात है कि जहां पे समय आप ज्यादा दे पा रहे हो, तो समय ज्यादा दे पा रहे हो तो मैनेज अच्छे से कर पा रहे हो, तो यहां पे सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया जा सकता है। एक दूसरा पहलू सिलेबस कवर करने पे ये भी है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है। देखो सिलेबस दे रखा है कि हाँ राजस्थान का जीके पढ़ना है, ये पढ़ना। अब कोचिंग में जैसे जाते हो तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी टीचर होगा तो थोड़ी बहुत तो अपनी विद्वता बताने की मतलब प्रयास करेगा ही करेगा, क्योंकि वो इंप्रेस भी करना होता है। ये एक पहलू होता ही है कोचिंग से रिलेटेड, क्योंकि स्टूडेंट्स इंप्रेस होंगे तभी जो है एनरोलमेंट बढ़ेगा, सीधी सी बात है। यहां पे क्या होता है कि सिलेबस आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है। अब आप मान लीजिए राजस्थान है तो उसके अंदर आपको भारत विश्व वगैरह नहीं पढ़ना है, तो यहां सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से और व्यवस्थित तरीके से कवर होता है। यहां पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मिलती है, लेकिन कई बार एक्स्ट्रा चीजें आपको जो है पीछे भी लेकर जा सकती है, जाएगी ही ये नहीं कहूंगा। और सबसे अच्छा पॉइंट जो सेल्फ स्टडी का है, पढ़ाई का खर्चा न के बराबर बहुत कम खर्च में आप बहुत अच्छी स्टडी कर सकते हैं। अभी मैं कोचिंग के भी बेनिफिट बताऊंगा, ठीक है, कि कोचिंग किन को करनी चाहिए और बेनिफिट क्या है। पहले अपन इस सेल्फ स्टडी पे पूरी चर्चा कर लेते हैं, ताकि विद्यार्थी एक डिसीजन ले पाए कि हाँ हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि चाहे कोई भी कंपटीशन हो विद्यार्थियों के सामने ये चुनौती आती ही आती है। तो देखो यहां सेल्फ स्टडी की बात करें तो ये खर्चा यहां न के बराबर आता है। मान लीजिए आप पुस्तकें लेके आए, ठीक है, पुस्तकें चाहे कितनी भी आप ले आओगे ना, बहुत सारी भी ले आए, मतलब लानी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन बहुत सारी भी ले आए तो आपको 2000 या 2500 से ज्यादा पुस्तकों के नहीं लगेंगे। अब 2000 भी मैं तब बता रहा हूं जब आप अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग या बहुत सारी ले रहे हैं और एग्जाम तक लेंगे वो सारी काउंट करके। यदि आप एक गाइड ले रहे हो तो 400-500 रुपए की पड़ जाती है, और एक फिर प्रैक्टिस सेशन की बुक ले लेते हो तो भी वो भी 400 के समथिंग आ जाएगी, तो 1000 रुपए के अंदर अंदर तो किताबें आ जाती है। फिर आप लोगों को जहां पे आप बैठ के पढ़ रहे हो, मान लीजिए लाइब्रेरी वगैरह का खर्च है, और ये सारा सब कुछ मिला के यदि आप सारा ही जोड़ दोगे तो ये जो है आपकी एग्जाम तक स्टडी 10 से 15 हजार के अंदर हो जाएगी, ठीक है। 10 से 15 हजार। आपने कहीं टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की है, आपने लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर रखी है, ये सारी चीजें यहाँ पे लाइब्रेरी की भूमिका बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि सेल्फ स्टडी के लिए आपको स्पेस भी चाहिए होता है। यदि घर पे नहीं कर पाते हैं तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, 500-700 रुपए में वातानुकूलित लाइब्रेरी ज्वाइन हो जाती है और वहां बहुत अच्छी तरीके से स्टडी भी हो जाती है। तो यहाँ पे फिर वाईफाई के खर्च वगैरह हो गए, तो आप मानकर चले 10 से 15 हजार के बीच में ये जो है आप लोग कंपटीशन की स्टडी अच्छे से कर पाते हैं और ज्यादा अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर कर पाते हैं। ये सारी चीज, ये रही सेल्फ स्टडी की बात। अब आते हैं कोचिंग्स पे। कोचिंग किन के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होती है? जो फ्रेशर्स स्टूडेंट है, जिनको कुछ पता नहीं है कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, कैसे हम कर पाएंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यानी बिल्कुल फ्रेश आए हैं कंपटीशन के अंदर, उन्हें कोचिंग कर लेनी चाहिए। क्या होता है वहां पे कोचिंग करने से आपको एक तो बहुत बढ़िया गाइडेंस मिल जाती है, क्योंकि कोई भी कोचिंग संचालक है या कोचिंग फैकल्टीज है वो ये नहीं चाहेंगे कि हमारे पास में आया हुआ स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हो, सभी चाहेंगे कि सिलेक्ट हो, तो वो भी मेहनत करते हैं उनके ऊपर। और जैसे कि बड़ी सिटी में ज्यादा कोचिंग चलती है तो उनके खर्चे भी आते हैं। तो यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट ये मत रखना दिमाग में कि कोचिंग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पैसे लेते तो उनको फैकल्टीज को देना भी पड़ता है,
उनकी कई सारे संसाधन होते हैं, बहुत सारी मतलब चीजें खर्चे आ जाते हैं। जो चलाता है वही जानता है कि बहुत सारे खर्चे आते हैं, तो वो जो लेते हैं तो उसके पीछे भी वो कारण होते हैं जो बहुत कम लोगों को दिख पाते हैं कि ये कारण भी है। अब इस चीज में आप मान सकते हो मैं कह रहा हूं तो सही होगी क्योंकि मेरी कोई कोचिंग है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं ये चीज जानता हूं और ना मैं भविष्य में कोई कोचिंग करवाने वाला हूं, ना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, तो मैं इस चीज को कह रहा हूं। यानी कि वास्तव में कोचिंग संचालकों के खर्चे भी आते हैं। ये एक दूसरा पहलू है जो कोई नहीं बताता यूट्यूब वीडियोस में कि ये चीज है, क्योंकि स्टूडेंट नाराज हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि क्या पता सर कोचिंग को जो है प्रमोशन कर रहे हैं। अच्छा, मैं कई बार ऐसा होता है कि मुझसे कई विद्यार्थी पूछते हैं सर कौन सी कोचिंग की जाए, तो देखो इसका जवाब कौन सी कोचिंग बेस्ट रहेगी या कौन सी कोचिंग की जाए, यदि मैं किसी एक या दो कोचिंग का नाम आप लोगों को बताऊं तो ये सीधा सीधा हो जाएगा प्रमोशन। हकीकत बात है, यदि मैं सजेस्ट करूं या कैसे भी करूं, घुमा फिरा के भी करूं, तो वो एक तरीके से प्रमोशन ही होगा। सबसे बेस्ट तरीका है पता लगाने का, जो विद्यार्थी वहां कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ चुके हैं उनसे आप फीडबैक लीजिए कि क्या ये कोर्स पूरा करवाते हैं, क्या फैकल्टीज बीच में चेंज तो नहीं की जाती, क्या बहुत अच्छी तरीके से कवर करवाते हैं और क्या यहां से सिलेक्शन भी हुए हैं, जेन्युइन सिलेक्शन, ठीक है, जेन्युइन सिलेक्शन हुए हैं या नहीं, तो वो सही तरीके से गाइडेंस कर पाएंगे। अब जैसे मुझसे पूछ रहे हो या किसी और टीचर से पूछ रहे हो तो दिखती बात है कहीं ना कहीं गुड फेथ में भी प्रमोशन करने पड़ते हैं, कई चीजें आ जाती है। तो मैं ये कहूंगा मुझसे भी ना पूछे आप, और जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं उनसे फीडबैक लीजिए, यदि कोचिंग के बारे में फीडबैक लेना ही है कि कौन सी बेस्ट रहेगी कौन सी नहीं रहेगी। समझ रहे हो इस बात को? इसीलिए मैंने स्टार्ट में कहा था कि मैं बिल्कुल पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर गाइडेंस करूंगा कि आप लोगों को कैसे निर्णय लेना है। तो फ्रेशर्स स्टूडेंट को कोचिंग कर लेनी चाहिए, इससे आप लोगों को पता चलता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या होती है फ्रेशर्स के सामने, ठीक है। दूसरी चीज कि कोचिंग में जाते हैं तो आपको पढ़ने का माहौल मिलता है। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि हम सेल्फ स्टडी करना तो चाहते हैं लेकिन सर माहौल नहीं मिल पाता, तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हम पढ़ ही नहीं पाते, हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितना पढ़ रहे हैं, क्या हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है। तो यहाँ पे पढ़ने का माहौल मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि 200-300 का बैच बना, मान लीजिए 50 स्टूडेंट का ही बैच है मान लीजिए, तो 50 स्टूडेंट सारे पढ़ने वाले होते हैं, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। अपन को पता चलता है मुझे ये आ रहा है, इसको मेरे से ज्यादा आ रहा है, तो यानी कि ये मुझे इतनी मेहनत तो कम से कम करनी है अभी। तो वहां पे एक तरह का माहौल क्रिएट हो जाता है जो आपको पढ़ने के प्रति मोटिवेट करता है, ठीक है। तो यहां पे माहौल मिल जाता है। समय अधिक देना पड़ता है, ये जरूर है कि सेल्फ स्टडी के बनिस्पत यहां पे आप लोगों का समय ज्यादा जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जितने अलग अलग फैकल्टीज के बैच चलेंगे तो 3-4 घंटे 5 घंटे ये मानकर चले जाएगा ही। फिर आपका रूम जहां है वहां से आना है जाना है तो घंटा 2 घंटा उसमें चला गया, उसको मैनेज करके फिर कोचिंग में जो पढ़ा है उसको वापस आपको रूम पे जाके सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अहम रोल निभाता है कोचिंग के मामले में, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को मैनेज करना आप लोगों को जरूरी होता है। पढ़ने का अच्छा रूटीन बनता है, यहाँ पे रूटीन बन जाता है क्योंकि रोज आना है, रोज नियत समय पे वो क्लास लगनी है। फिर फैकल्टी जो वहां पढ़ा रहे हैं उन्होंने कुछ ना कुछ याद करने को दिया है या कहीं टेस्ट शेड्यूल होगा तो वो होगा, तो एक रूटीन बन जाता है पढ़ने का जिसमें आपकी लय नहीं टूटती। यहां पे इसीलिए मैंने कहा था सेल्फ स्टडी में कि स्व अनुशासन जरूरी है। यदि स्व अनुशासन में आपका रूटीन बना हुआ है तो सबसे बेस्ट तरीका है सेल्फ स्टडी। लेकिन यहां पे रूटीन नहीं बन रहा है, आप अपनी लय छोड़ रहे हैं, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां पे रूटीन बनेगा, ऑटोमेटिकली बनेगा यहां, तब ये आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। दूसरी बात कि बड़े सिटी में जो स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए ये फायदेमंद होता है कोचिंग्स करना। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे उनके खाने पीने रहने का खर्च नहीं लगता, क्योंकि वो वहां के निवासी है तो उनके लिए ज्यादा बेनिफिट है। या कोई क्लोज रिलेटिव रह रहे हैं जो खर्चा नहीं ले रहने का, ठीक है, आजकल तो कोई रिलेटिव छोड़ते नहीं है वैसे रहने का भी, और पीजी वगैरह में भी रहते हो तो भी खर्चा होता है। तो जो वहीं के रहने वाले हैं उन्हें बहुत फायदा हो जाता है, क्यों? उनके कोचिंग की फीस ही लगती है और आने जाने का लगेगा, बाकी उनके रहने खाने पीने का नहीं लगता, जो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। यदि बाहर का कोई गांव का स्टूडेंट या आसपास से जाकर वहां रह रहा है तो रूम लेके रहेगा तो भी खर्चा होगा। यदि पीजी में रहता है तो भी खाने पीने का 6-7 हजार तो नॉर्मली महीने का मानकर चलो, आने जाने का हो गया कोचिंग में, तो यानी कि मोटा मोटी 10 हजार का खर्चा महीने का हो जाता है। उसे बुक्स लेनी पड़ती है, सारा सब कुछ होता है, और 4-5 महीने मान लीजिए कोचिंग चल गई तो 40-50 हजार का ये खर्चा हो गया। फिर कोचिंग का हो गया 20-25 हजार 30 हजार जो भी फीस होती है वहां की। तो ये खर्चे के मामले में यहां पे बाहर से जाने वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा कोचिंग वाला महंगा मामला पड़ता है।
तो यहाँ पे बड़ी सिटी में जो रहता है, क्योंकि बड़ी कोचिंग संस्थानें जो होती है वो बड़ी सिटी में ही संचालित होती है, हर गांव कस्बे में तो कोचिंग संस्थानें होती नहीं, और होती है अगर तो भी विद्यार्थी इतना विश्वास नहीं कर पाते, उनके मन में एक जो है वो चीज चलती रहती है, क्या पता मैं सही कोचिंग में पढ़ रहा हूं नहीं पढ़ रहा हूं, तो ये चीजें चलती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज मैटर करती है। दूसरी चीज की पुस्तक पढ़ने का समय कम मिल पाता है। कम क्यों मिल पाता है? क्योंकि आप कोचिंग में गए, कोचिंग में नोट्स लिखवाए गए, नोट्स दिए भी गए हैं, फिर उनको उनके अनुसार पढ़ाया जाता है बार बार, वो भी बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि नोट्स भी बहुत अच्छी तरीके से करवाते हैं। मैंने कहा ना, कोई भी कोचिंग संस्थान ये नहीं चाहेगी कि हमसे पढ़ा हुआ स्टूडेंट फेल हो, वो सभी को चाहेंगे कि सभी सिलेक्ट हो, लेकिन सिलेक्ट तो वही हो पाते हैं जो खुद मैनेज कर पाते हैं। पढ़ना क्योंकि आपको होता है। तो यहां पे जो है पुस्तक पढ़ने का समय कम क्यों मिल पाता है? क्योंकि आप उन नोट्स को रिवाइज करते हो, आप कोचिंग में समय देते हो, तो यहां पे पुस्तक पढ़ने का समय ऑब्वियसली कम मिल पाता है, यदि आप खुद इस चीज को महसूस करोगे। ठीक है, पहले कभी कोचिंग कर चुके हैं तो उन्हें आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बार बार कोचिंग करना, कोचिंग का मतलब होता है मार्गदर्शन लेना। बार बार आप मार्गदर्शन क्या लोगे? आपको एक तरीका आ गया कि हाँ कोचिंग में ये चीज पढ़नी है, फिर इसके लिए अगर आपको सिर्फ माहौल के लिए ज्वाइन करनी है तो आप किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर भी पढ़ने वाले ही मिलेंगे, कई सीनियर्स मिलेंगे, और लाइब्रेरी के अंदर ज्यादातर आप लोगों को सीनियर्स मिलेंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं से कोचिंग कर रखी है, तो आप फ्री टाइम में उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं, और गाइडेंस प्रॉपर तरीके से मिल रही है तो आप सेल्फ स्टडी को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाते हैं। फिर देखो यहाँ पे क्या है, खर्च अधिक आता है। दिखती बात है कि देखो कोचिंग का खर्च आएगा, रहने का आएगा, खाने पीने का आएगा, आने जाने का आएगा, और फिर बड़ी सिटी में रह रहे हो तो कहीं मॉल माल भी चले गए, ये भी इच्छा हो जाती है। कहीं ना कहीं कैसा भी संयमित विद्यार्थी हो या संयमित व्यक्ति हो, वो कहीं ना कहीं जो है सप्ताह 15 दिन के अंदर तो ऐसा खर्चा आ ही जाएगा उसके पास में। तो यहाँ पे खर्च जो है, यदि अपन देखें यहाँ 10-15 हजार के अंदर स्टडी मैनेज हो जाती है, तो वही खर्चा जो है यहाँ पे अप्रोक्स लगभग मानकर चलें कि 75K, यानी कि आप ये समझ लें कोई बहुत मितव्ययी है तो 50K से 75,000 तक ये खर्चा चला जाता है। साधारण कोई भी कोचिंग करें, ये रहने खाने पीने सब मिला के इतना तो मिनिमम हो ही जाता है, 50 से 75,000 के बीच में तो हो ही जाएगा। फिर कोई ज्यादा खर्चा करता है तो ऊपर भी जाएगा, कोई और भी मितव्ययी है, भाई पेट काट के तो कोई जिया नहीं जाता, तो भी इतना तो लगभग हो जाता है। तो अब आप लोग डिसीजन बहुत अच्छी तरीके से ले पाएंगे। जी, जिन विद्यार्थियों का यह सवाल आता है ना, क्या सर सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन लिया जा सकता है? तो ज्यादातर सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से ही होते हैं। कारण क्या है कि कोचिंग करने के बाद भी आप लोगों को पढ़ना, सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी, इसलिए ज्यादातर सिलेक्टेड स्टूडेंट कहते हैं देखना कि सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी करने में ज्यादा आप जो है अपने अनुसार पढ़ पाओगे। अब मान लीजिए कोई कोचिंग संस्था में आपने ज्वाइन किया है, अब वहां पे गणित का बैच है, जो चलना है तो चलना ही है, ठीक है, वो जिस तरीके से पढ़ाना है तो पढ़ाना ही है, लेकिन आप लोगों को जो कंसेप्ट क्लियर है, सेल्फ स्टडी में आपको क्लियर है, उन पे आप ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो क्लियर नहीं है वहां पे ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, तो वो मैनेज बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं। इसलिए मैंने कहा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाता है। लेकिन कोचिंग्स भी आवश्यकता होती है, और किस किस की आवश्यकता होती है और किन्हें करनी चाहिए और किन्हें नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज अब इस वीडियो के बाद में आप लोग समझ चुके होंगे। यानी कि एक अहम पहलू कंपटीशन एग्जाम का कोचिंग संस्थान भी है, और एक अहम पहलू सेल्फ स्टडी भी है। अब अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग नजरिए, अलग अलग पढ़ने के पैटर्न, उनके अनुसार आप लोगों को निर्णय लेने होते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने एक निष्पक्ष तरीके से बताई, और मैंने जैसा कि कहा भी था, न तो मैं मेरी क्लास का जिक्र करूंगा और न मैं किसी चीज का दूसरा, क्योंकि मैं एक ऐसा वीडियो बनाना चाहता था जिसे देख के विद्यार्थी खुद डिसाइड कर सके कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यदि मैं चैनल की बात करूं या यदि मैं मेरी खुद की कोचिंग संस्थान होती तो एक सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं होता है, कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि भैया कहीं ना कहीं ये चीज भी साथ में बताई जाए। तो यहां पे आप लोग डिसीजन लेने में बहुत अच्छी तरीके से अपना माइंडसेट कर सकोगे और अच्छी तरीके से डिसीजन लेके। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि निर्णय जो भी लेना है वो समय पे लेना है, चाहे सेल्फ स्टडी है चाहे कोचिंग है। जितना समय पे निर्णय ले लोगे उतना बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करके सिलेक्शन की तरफ बढ़ोगे। यदि निर्णय लेने में ही बहुत ज्यादा समय लग रहा है तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। जो भी निर्णय लेना है क्विक लेना है और सही लेना है। सही निर्णय ले लिया, उसके बाद में उसके अनुसार आगे बढ़ो, फिर किसी की बातों में नहीं आना है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद रहा होगा, इसी उम्मीद के साथ में अपन मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।